हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एड सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में हम अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन को समझेंगे और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को पहले समझते हैं ताकि इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हम अच्छे से सॉल्व कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है चुंबक के से गया चुंबक प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मैगस था के द्वारा खोजा गया। उनके नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। फिर है कृत्रिम चुंबक। तो फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे कि क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक इत्यादि। चुंबक पदार्थ तथा अनुचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय पदार्थ, तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं या कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक आदि। क्रियाकलाप पहला दिया गया है यहाँ पर। चित्रानुसार एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए और इस शीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। फिर है अगला, देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी बताया गया है दिशाएं ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिखाया गया है इसका। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। उपरोक्त चित्रानुसार स्वयं लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है जो उत्तर दक्षिण होती है। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा तथा उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पहला है उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव जिसे नॉर्थ कहते हैं और दूसरा है दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव इसे साउथ पोल कहते हैं। फिर अगला, चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। चुंबक के प्रयोग हेतु सावधानियां। चुंबक अपना चुंबकीय युग खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रख रखाव न किया जाए। चुंबक का चुंबकत्व क्षीण हो जाता है यदि चुंबक को गर्म किया जाता है। दूसरा, चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए तब। तीसरा, चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए। चौथा, चुंबक का भंडारण उचित प्रकार से ना हो। इस कंडीशन में चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। फिर है क्षण। चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। चित्रानुसार चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नर्म लोहे के दो टुकड़े लगाने चाहिए, जैसे कि चित्र में बताया गया है। फिर नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए और अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीफोन, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखें। वर्कशीट नंबर फर्स्ट है इस चैप्टर से संबंधित।
पहला प्रश्न है चुंबक किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। फिर है अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा, चुंबकीय पदार्थ तथा अचुंबकीय पदार्थ में अंतर करें। तो देखिए, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, निकेल हो जाएगा। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा लकड़ी, प्लास्टिक। फिर है अगला प्रश्न नंबर तीसरा, चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखिए उत्तर हो जाएगा पहला विद्युत जनरेटर में और दूसरा दरवाजे की घंटी में। प्रश्न नंबर चौथा है बच्चों, कृत्रिम चुंबक को उदाहरण सही समझाइए। तो देखिए कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं, फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्षण चुंबक, नाल चुंबक इत्यादि हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। तो चुंबक के गुण पहला हो जाएगा चुंबक लोहे, निकेल आदि पदार्थों को आकर्षित करता है और दूसरा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। अगला है वर्कशीट नंबर 2, इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है मैग्नेटाइट क्या है, उत्तर लिखें। तो मैग्नेटाइट एक प्रकार से चुंबक ही है, चुंबक को ही मैग्नेटाइट नाम दिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो क्या होगा। यदि चुंबकों का उचित रखरखाव ना हो तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है चुंबक को किन चीजों से दूर रखा जाना चाहिए। तो चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखा जाना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, चुंबक अपने गुण कब खो देता है। तो उत्तर हो जाएगा चुंबक अपने गुण खो देता है अगर उसे उपयोग में लाने या उसका उचित रखरखाव ना किया जाए। चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को हथौड़े से पीटने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर पांचवा है बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, उनके नाम लिखिए। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये किस दिशा में ठहरेगा। उत्तर है बेलनाकार चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर वर्कशीट नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला है चुंबक की खोज किसके द्वारा और कहाँ हुई। तो उत्तर हो जाएगा चुंबक की खोज प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मैगस था के द्वारा खोजा गया। फिर है अगला प्रश्न नंबर दूसरा, चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा चुंबक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्राकृतिक चुंबक और दूसरा है कृत्रिम चुंबक। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, पहली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है, बताइए वह चुंबक कैसे बनाएगी। तो उत्तर हो जाएगा एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस सीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। अधिकतर लोहे को बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है, इस प्रकार स्वयं चुंबक बना सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर चौथा, दो चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि जी समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। फिर है प्रश्न नंबर पांचवा, आप कैसे पता लगाएंगे कि प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है अथवा नहीं। तो उत्तर हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल को कोबाल्ट चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं जबकि जी प्लास्टिक से बनी वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, अतः प्लास्टिक के स्केल चुंबकीय पदार्थ नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं में से चुंबकीय तथा अचुंबकीय वस्तुओं को छांटिए, उन्हें सूचीबद्ध करें तथा वस्तुओं को स्क्रैप बुक पर चिपकाएं। तो चुंबकीय पदार्थ क्या क्या हो जाएंगे, लोहा, ताला, चाबी, साइकिल, खंबा, पाइप इत्यादि। और अनुचुंबकीय पदार्थ में लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, दीवार इत्यादि हो जाएंगे।
दूसरा प्रश्न है अपना चुंबक स्वयं बनाइए। तो चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। इस प्रकार से आप अपना चुंबक बना सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाओ। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुएं लोहा, निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुएं होती हैं। फिर है सारणी, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना, वस्तु का नाम। और दूसरे इसमें कॉलम में है पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है, कपड़ा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, कांच, लोहा, अन्य कोई। और मैग्नस घड़ी चुंबक द्वारा आकर्षित हाँ या नहीं बताना है। देखिए लोहे की गेंद, लोहा है इसमें और ये जो है मैग्नस द्वारा जो है आकर्षित होगी। स्केल प्लास्टिक का बना होता है, ये आकर्षित नहीं होगा। और जूता ये चमड़े का बना होता है और ये भी आकर्षित नहीं होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है स्वाकलन हेतु दिए गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है मैग्नेटाइट खालिस्तान नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर, यहाँ पर मैग्नीशिया लिखा है। फिर है दूसरा, कुछ पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित नहीं होते हैं, वे अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तीसरा, किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह एक ही दिशा में ठहरता है और वो दिशा है उत्तर दक्षिण, क्या है नॉर्थ ईस्ट। फिर है चौथा प्रश्न, क्षण चुंबक, नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक कैसे हैं? कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। पांचवा है लकड़ी क्या है? एक अचुंबकीय पदार्थ है। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, सत्य असत्य बताना है। पहला है निकिल एक अचुंबकीय पदार्थ है, असत्य हो जाएगा। फिर है असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, सत्य हो जाएगा। तीसरा, प्राकृतिक चुंबक फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, ये असत्य हो जाएगा। चौथा, चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकीय गुण में वृद्धि हो जाती है, असत्य हो जाएगा। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़ी मिलाओ। तो सही जोड़ी बनाना है। देखिए यहाँ पर कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव साउथ हो जाएगा। फिर चुंबकीय पदार्थ लोहा और निकेल, अचुंबकीय पदार्थ में प्लास्टिक चमड़ा आ जाएगा। समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी मिला लेंगे। फिर है बच्चों अगला प्रश्न नंबर चौथा है, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है समुद्र में जहाज को सही दिशा में चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का उपयोग करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कुछ जहाजों में नीचे के डेक भी इस्पात की प्लेटों से बनते हैं। यह सब उपयोग पर निर्भर करता है। जहाज के पंजर की आड़ी धरनों के बीच उन्हें सहारा देने के लिए खंभा भी इस्पात का लगा दिया जाता है। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाले पदार्थ का नाम लिखो। तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो क्षण चुंबक के ध्रुव सिरों के नजदीक स्थित होते हैं। चौथा है चुंबक की सर्वप्रथम खोज हुई है। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम चुंबक की खोज हुई है। फिर है प्रश्न नंबर पांचवा, चुंबक के किन ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षण होता है? तो असमान ध्रुवों में होता है। फिर है प्रश्न नंबर छठवा, क्षण चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपयोग बताइए। तो उत्तर हो जाएगा क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। और नाल चुंबक क्या होगी? नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हो जाएगा उत्तर प्रश्न नंबर छठवें का। देखा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अध्याय 13 चुंबकों द्वारा
मनोरंजन को चैप्टर को हमने समझा और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल किया। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अन्य वीडियोस की लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।